अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले हम देखते हैं आज वीडियो डेमो जो कि है साइलिस के लिए। इसमें सबसे पहले आता है चार्ट ऑफ अकाउंट मास्टर के अंदर चार्ट अकाउंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और चौथे नंबर पे आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 4, यानी कि ये 4 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट है इस सॉफ्टवेयर का। लेवल 1 को अगर हम ओपन करते हैं और फुल व्यू बटन पे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ बने हुए हैं। एरियाज़ मुराद हैं, ये स्टेशन हैं। ये स्टेशन हैं जिनको नेम दे के यहाँ पे सेव किया गया है। ये तकरीबन 11 से लेके 48 तक स्टेशन बने हैं और उसके बाद 45 हमारा एक हेड ऑफिस का अकाउंट आ जाता है, यानी कि ये जितने भी हेड ऑफिस के अकाउंट बनेंगे परचेजिंग के, सेल के, वो 45 में बनेंगे। बाकी जो एरिया वाइज हैं उनके परचेजिंग के, सेल्स के, एक्सपेंसेस के सब अकाउंट उनके अपने अपने स्टेशन वाइज बनेंगे। अगर पहला स्टेशन की हम एग्जांपल ले लें, जोत सिंह स्टेशन है, 11 नंबर इसका कोड है। मज़ीद अगर कोई नया स्टेशन ऐड भी करना होगा तो हम यहाँ पे ऐड करके स्टेशन ऐड कर देंगे। लेवल 2 के अंदर जब हम जाएंगे, फुल व्यू करेंगे तो वही स्टेशन के आगे उसके 4 से 5 मेजर ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे। 30 जो कि उसका रॉ मटीरियल का होगा, 31 यानी कि उसके ऊपर पेबल्स का होगा जिसमें उसके सप्लायर्स आएंगे, 35 उसका कैश और बैंक का ग्रुप होगा उसी एरिया का, 50 उसके सेल का होगा, 55 उसके एक्सपेंसेस का होगा और 35 नंबर उसके कस्टमर्स का होगा। ठीक है, ये 5 से 6 हमारे इस तरह ग्रुप्स बनेंगे। ये एक साइड के हैं, यानी कि एक स्टेशन के 11 नंबर के, ऐसे 12 नंबर के बनेंगे, ऐसे 13 नंबर के बनेंगे। हर स्टेशन के अपने अपने ग्रुप्स बनेंगे। उसके बाद जब आते हैं लेवल 3 के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो उन्हीं ग्रुप्स के आगे उनके सब ग्रुप बन रहे हैं। आगे 45 उसके आगे 01 है तो फिर 01 के आगे भी उसका एक सब ग्रुप बना के एक और अकाउंट ऐड कर दिया गया। इसी तरीके से अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँ कि हम पेएबल बनाना चाह रहे हैं, तो 11 हमारा स्टेशन कोड था, उसका पेएबल कोड था 31 और उसके अंदर जो पहला ग्रुप आएगा वो 01 आएगा और उसको हम दे देंगे पेएबल्स का नेम, यानी कि सप्लायर्स। ठीक है, और सप्लायर्स पेएबल कर दें या सिंपल पेएबल कर दें, नेम दे के सेव कर देंगे। तो ये हमारा एक ग्रुप ऐड हो जाएगा 31, ये 11 हमारा स्टेशन का कोड, 31 पेएबल का और 01 हमारा इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस ग्रुप के अंदर जो पहली पार्टी बनेगी वो चार्ट ऑफ अकाउंट ई नंबर पे जाके बनेगी। ऐड करेंगे सबसे पहले स्टेशन कोड, उसके बाद उसका पेएबल कोड, फिर आगे हमारा जो थर्ड लेवल कोड और उसके बाद हमारा आगे आएगा पार्टी कोड, वो है 0001। पहली पार्टी 0001, अगली 0002। तो यहाँ पे जो भी पार्टी का नेम देना है, इमरान अली हमारा सप्लायर है, उसके डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा कुछ लिखते आएंगे, कर्सर से इंटर करते आएंगे। ये है 31 ग्रुप का, तो ये आएगा फर्स्ट ग्रुप के अंदर बैलेंस शीट में। यहाँ हम इसको बता देंगे कि ये हमारा रिसीवेबल है या ये हमारा पेएबल है। तो अगर हमारा पेएबल होगा तो हम यहाँ पे सप्लायर पेएबल सेलेक्ट कर लेंगे और अगर रिसीवेबल होगा तो रिसीवेबल लेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, पैसे लेने हैं तो डेबिट आएंगे, देने हैं तो क्रेडिट आ जाएंगे। और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस के अंदर हम इसका मेंशन कर देंगे कि ये हमने इनकी अमाउंट देनी है, इंटर और सेव कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाएंगे, ये होता है लेजर। लेजर के अंदर आप इंटर करके उसी पार्टी का नेम देंगे, तो ये इमरान अली हमारा सप्लायर आ गया और इंटर करके यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये पार्टी है और ये इसका 20,000 क्रेडिट है। इसको हम यहाँ से स्किप करेंगे, रिपोर्ट बंद हो जाएगी। और उसके बाद इसके बाद हम आते हैं वापस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। यहीं पे हमारे सारे बैंक बनेंगे, हमारे सप्लायर्स बनेंगे, हमारे एक्सपेंसेस बनेंगे। तो ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा यहाँ से कंप्लीट ऐड होगा और उनको हम उनके लेजर्स के थ्रू यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम वापस आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ही, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस लेवल 1 का भी देख सकते हैं, 2 का भी, और ओवरऑल ट्रायल बैलेंस देखना होगा तो D नंबर से हम देखेंगे। इंटर करके जब ओपन करेंगे तो ये हमें कंप्लीट एक एरिया वाइज भी हमें दिखाएगा कि हमारा स्टेशन का क्या ट्रायल बैलेंस है, उसका कौन कौन सा सप्लायर है, किसके क्या पेमेंट्स देने वाली हैं, क्या लेने वाली हैं। इसी तरीके से हर से ये देखिए स्टेशन का अपना अपना रिकॉर्ड आएगा। ये नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर तरह का रिपोर्ट आ रही है। कैपिटल्स आ रहे हैं, फिक्स एसेट्स आ रहे हैं, रिसीवेबल्स आएंगे, पेएबल्स आएंगे, एडवांस टैक्सेस आएंगे, इसी तरीके से एक्सपेंसेस आएंगे। ये सारे हमारे लास्ट पे एक्सपेंसेस बने हुए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये ओवरऑल कंप्लीट डिटेल हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाती है। उसके बाद अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के नीचे आते हैं तो स्टेशन प्रोफाइल आ जाती है, आइटम प्रोफाइल आ जाती है। आइटम प्रोफाइल में हम ऐड करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी आइटम, जैसे इसमें क्रॉप है, साइलेज है। अगर इसके अलावा तरीके से जब हम वापस आएंगे
कैरेज प्रोफाइल हमारी यहाँ पे बनती है कि हमारी गाड़ी कौन सी है और उस गाड़ी का हमारा कोड क्या है, यानी कि उसका गाड़ी का व्हीकल का अपना एक क्रेडिट कोड होगा। तो यहाँ पर 2 ही गाड़ियाँ ऐड हैं और उनके साथ में उनके व्हीकल कोड ऐड हैं। इसी तरीके से हम मज़ीद इसमें अपनी व्हीकल्स ऐड करेंगे जो हमारी वो चीज़ें यानी कि साइलेज को छोड़ के आती हैं। और उसके अलावा फिर मास्टर स्टेशन कस्टमर आ जाता है। स्टेशन वाइज आपके पास पूरे रिकॉर्ड आएगा कि ये स्टेशन है, पहला स्टेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हर स्टेशन का अपना परचेजिंग कोड और उसका फ्रेट कोड जो सा है वो एक दफ़ा चार्ट ऑफ अकाउंट में बना के इनमें फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब हम इसको सेल या परचेज करने जाएंगे तो ये खुद ब खुद वहाँ पर ग्रुपिंग उठा लेगा। वर्किंग पे आ जाते हैं, यहाँ पे वोचर आ जाते हैं, रिसीविंग वोचर है। कैश से वोचर खोलेंगे, इंटर करके जिस भी कस्टमर से आपने पेमेंट लेनी है उस कस्टमर का यहाँ पे नेम लेंगे, उसका वहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे फ़िलहाल इससे बैलेंस लेने वाला नहीं है, लेकिन जो भी बैलेंस होगा वो शो होगा। अमाउंट लिख के हम इसको रिसीव करेंगे और सेव कर देंगे। यही वोचर उसके लेजर में भी शो होगा और हमारे पास हमारी कैश बुक में शो होगा कि आज के दिन में हमारी कैश बुक के अंदर कहाँ से कौन सा कितना कैश है। हमारे पास बैलेंस था 0, 2000 और 1000 ऐड हो गए, हमारे पास टोटल 3000 यहाँ पे कैश बुक में जमा हो गया। अगर हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वोचर होगा, बैंक वोचर करेंगे तो DRCR वोचर होगा जिसमें डेबिट पार्टी हो जाएगी, क्रेडिट हमारा बैंक हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं परचेजिंग पे। परचेजिंग के अंदर हमारे पास आए थे, ये भी नीचे वोचर हैं, लॉन्ग रेट वोचर है, जर्नल वोचर है। इसके बाद आता है परचेजिंग इनवॉइस। स्टोर की परचेजिंग अलग से है, रॉ मटेरियल की रिटर्न अलग से है। रॉ मटेरियल के अंदर 3 मॉड्यूल हैं, यानी कि एट अ टाइम 3 लोग बिलिंग इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आगे सप्लायर का नेम दिया जाएगा कि किस सप्लायर से चीज़ खरीदी जा रही है, उसका मेन परचेज कोड उस साइट का आ जाएगा जिस साइट का वो सप्लायर होगा। जैसे हमने 11 में बनाया था तो 11 का ही परचेज कोड लेंगे। व्हीकल नंबर आ जाएगा, शीट नंबर होगा जो भी हमारा वो आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, वोचर टाइप ऑटोमेटिकली बनेगी। प्रोडक्ट में आके हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ली है, कितनी बेलें हैं वो बेलें बताएंगे, कितना उसका टोटल वज़न है उसका वज़न बताएंगे और वो वज़न आगे आ जाएगा पर केजी हमने किस वज़न में किस रेट में लिया है वो रेट देंगे और इंटर करके इसको सेव कर देंगे। यही इसकी परचेजिंग आ जाएगी जो कि इसके सीधा रॉ मटेरियल में आ जाएगा। डेली रॉ मटेरियल परचेज, मंथ वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स इसमें परचेजिंग की आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट 1 दिन की भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं और अगर हम ओवरऑल रिपोर्ट लेना चाहें तो इंटर करके यहाँ पर आके सिंगल स्टेशन सेलेक्ट कर लें या ओवरऑल ऑल डाटा रिपोर्ट भी करेंगे तो वहाँ पर भी सारे स्टेशन का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हमने आज की डेट में डाली है मेज साइलेज 215,000 kg इस रेट के अंदर, वो हमारी वैल्यू यहाँ पे शो हो गई है। उसके बाद यही चीज़ हम जब आगे इसकी प्रोडक्शन करने जाएंगे तो हम परचेज़ के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे सेल के अंदर प्रोडक्शन स्टोर कंजम्पशन के अंदर जाके हम इसकी प्रोडक्शन डालेंगे और यहाँ से हम बता देंगे जी इसकी कितनी प्रोडक्शन हुई है। वहाँ से सारी डिटेल ऐड हो जाएगी, मेन रॉ मटेरियल परचेज कोड आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगी, कितनी बेलें रेडी हुई हैं, किस वजन से हुई हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे देख के प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर आ जाएगी सेल्स के लिए जब हम सेल इन्वॉइस करेंगे, ट्रेड सेल्स अलग से होगी और सेल इन्वॉइस अलग से होगी। इसमें भी सेल के 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं और जब आप इंटर करेंगे कस्टमर का नेम देंगे, कस्टमर का यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि ये कस्टमर है, उसका ये नाम है, उसमें उसका सेल अकाउंट कोड आ जाएगा कि यहाँ पर इसका सेल अकाउंट है जिस साइट का भी हम सेल कर रहे हैं। जैसे कि 45 है तो 45 का, 11 है तो 11 का, हमने 1150 का कोड ले लिया। यहाँ पे हमारा जो कस्टमर बिल नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा। व्हीकल हम उसने कहा जी 2 ही आपके पास बनी हुई हैं, इन दोनों में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उनमें से जो हमें व्हीकल है वो ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 111 हमारी व्हीकल थी और इंटर करके हम आइटम बताएंगे, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, साइलेज कर रहे हैं, कितने बंडल हैं, किस स्टेशन से हैं। जैसे हम स्टेशन सेलेक्ट करेंगे उस स्टेशन का ऑटोमेटिकली वो अपना जो आपका क्रेडिट कोड होगा गाड़ी का वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। टोटल हम कितना वज़न सेल कर रहे हैं वो वज़न बताएंगे, फिर डिडक्शन है तो वो बता देंगे, रेट पर केजी बताएंगे कि हम किस रेट में सेल कर रहे हैं, वो अमाउंट आ जाएगी, गाड़ी ने टोटल कितना फ्रेट लिया है वो फ्रेट बताएंगे और ये आपकी नेट अमाउंट आ जाएगी। इंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसी बिल को यहाँ से प्रिंट कर देंगे, इंटर करेंगे, डिलीवरी चलान निकल आएगा, गेट पास निकल आएगा। इनवॉइस प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ से इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी, कस्टमर का नेम, उसकी सारी डिटेल, उसकी अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे साइंस आ जाएंगे। ये सारी कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस हो जाएंगे। यस करेंगे तो इस कस्टमर का नंबर ऐड होना चाहिए और उसके नाम पे इसका मैसेज चला जाएगा। उसके अलावा इसमें एडिटिंग आ जाएगी इनवॉइसेस की, ग्रुप वोचर्स हैं, चेक प्रिंटिंग है, साइट वाइज इसमें लोकेशंस को बिलिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, बीवी जर्नल, जेवी जर्नल, हर तरह के जर्नल वोचर्स देख सकते हैं।
ट्रायल बैलेंसेस की रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रॉ मटेरियल की रिपोर्ट्स हैं। सेल्स के अंदर आएंगे तो सेल्स की अलग से रिपोर्ट है, ट्रेडिंग की अलग से रिपोर्ट्स हैं। तो जैसे अगर सेल की रिपोर्ट भी निकालना चाहें तो एग्जैक्ट आज की बेशक डेट दे दें और इंटेंट अगर ओके कर दें तो यहाँ पे वो आज की रिपोर्ट निकाल लेगा इस कस्टमर को, ये चीज़ इतना वज़न इस रेट में इतनी वैल्यू का हमने सेल किया है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स हैं, कैरिज की अलग से रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की अलग से रिपोर्ट्स हैं, व्हीकल स्टॉक की अलग से रिपोर्ट्स हैं, ओल्ड स्टॉक की अलग से रिपोर्ट्स हैं, और यूटिलिटी में हमारे पास यहाँ पे यूज़र राइट्स आ जाते हैं और इसके अलावा बैकअप ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारी एक कंप्लीट डिटेल्स हैं, इनके थ्रू आप सारा कुछ ये देख सकते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी पड़ी हैं और किस किस स्टेशन की पड़ी हैं और कितनी सेल्स हो चुकी हैं और रिमेनिंग क्या स्टॉक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।